हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मुहावरा पर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह टॉपिक से आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर का मुहावरा पूछा जाता है। जैसे कि आपको थंबनेल से पता लगा होगा क्या इसमें 50 आपका मुहावरा इंपॉर्टेंट मुहावरा है और कुछ मुहावरा जो आपके एग्जाम में अर्थात प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है वह सारा मुहावरा इसमें इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वह प्रीवियस ईयर का पूछा गया मुहावरे पर बात करेंगे। इनके बाद कुछ जो 50 हमारा मुहावरा इंपॉर्टेंट सब आता है उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आता है कि मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरा क्या होता है, इसका जो डिफिनेशन होता है वह आपको हम मौखिक रूप में बता देंगे इसी वीडियो में। लेकिन आपको जो पूछा जाएगा वह डायरेक्ट मुहावरा लिखकर पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा मुहावरा किसे कहते हैं। इसलिए आपको जो याद करना है वह याद करना है ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्या किस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, ठीक है। और मुहावरा का सिर्फ आपको अर्थ पता रहेगा तो अगर एक मुहावरा पूछे जाएगा तो 1 नंबर आपका तुरंत ही फिक्स हो जाएगा। इस प्रकार से आपका मुहावरा से है जो 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है जो आप आसानी से उठा सकते हैं। आई होप आप इस वीडियो के देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की मुहावरा में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहली बात को जानिए क्या मुहावरा है क्या। तो मुहावरा क्या है, क्या मुहावरा और लोकोक्तियाँ भाषा का सिंगारिक आभूषण है। भाषा जो है उसका सिंगारिक आभूषण क्या है, तो मुहावरा और लोकोक्तियाँ हैं। इनके प्रयोग से भाषा चटपटी, किसके प्रयोग से, मुहावरे के। मुहावरे के प्रयोग से भाषा चटपटी, आकर्षक, रुचिकर, मनोरंजक, सरस एवं प्रभायुक्त तथा सजीव हो जाती है। देखिए मुहावरे कुछ नहीं है, मुहावरा एक भाषा का सिंगारिक आभूषण है जिसका प्रयोग करने से चटपटी, आकर्षक, रुचिकर, मनोरंजक, सरस व प्रभायुक्त तथा सजीव भाषा हो जाता है आपका। जैसे कि सफ़ेद झूठ बोलना, तो इसका अर्थ क्या हो गया, सरासर झूठ। इसी प्रकार से आपका कुछ मुहावरा है, उन सभी को जानिए। एक बार फिर से आपको हम मुहावरा का डिफिनेशन बताते हैं। क्या मुहावरा जो है आपका एक सिंगारिक आभूषण है। इनका प्रयोग से भाषा चटपटी, आकर्षक, रुचिकर, मनोरंजक, सरस एवं प्रवाहयुक्त तथा सजीव हो जाती है। तो सबसे पहले जो हमारा मुहावरा आता है वह प्रीवियस ईयर का पूछा गया मुहावरा है। उसमें आपको ऑप्शन देंगे और जो हमारा वीवीआई सवाल है उसको हम डायरेक्ट आपको बिना ऑप्शन का बता देंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा आप लोगों को बताने में, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको डायरेक्ट उसका बता देंगे। लेकिन मुहावरा जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर का है उसमें डायरेक्ट आपको ऑप्शन देके बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हम बताएं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्या अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और सभी प्रकार की वीडियो जो हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इस वीडियो का भी मिल जाएगा, या नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 में से कोई एक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला सवाल हम लोगों का आता है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। आप लोग सुने ही होंगे क्या खून पसीना एक करने मुहावरे का अर्थ क्या है। खून बहाना, पसीना बहाना, कठोर परिश्रम करना या क्रोध दबाना। बताइए क्या खून बहाना खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका कठोर परिश्रम करना। आपका खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। क्या है, कठोर परिश्रम करना, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। ये सभी सवाल जिसमें आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है वह सभी सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे और ये सवाल आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का दूसरा है, क्या गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। गुल्लर लगाना, फूल लगाना या चमकदार होना या लापता होना। तो गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है आपका क्या, लापता होना। क्या होना, लापता होना। गुल्लर का फूल होना का अर्थ क्या हुआ, लापता होना। थर्ड सवाल आप लोगों के लिए आता है, क्या अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा, बिल्कुल असहाय होना, लकड़ी के सहारे चलना या कमजोर होना। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है आपका एकमात्र सहारा। क्या होता है, एकमात्र सहारा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। चौथा सवाल आप लोगों के लिए आता है, काठ मारना मुहावरे का अर्थ है। काठ मारना मुहावरे का अर्थ है आवाज़ रखना, चोट लगना, हताशा होना,
अस्तबद्ध रहना। तो याद रखना है काट मारना मुहावरे का अर्थ जो है आपका अस्तबद्ध रहना। क्या रहना? अस्तबद्ध रहना। पांचवा सवाल आप लोगों के लिए आता है नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। आप लोग सुने होंगे गांव देहात में व्यक्ति सब बोलते हैं क्या इस लड़के ने नाक कटा दी या इसका नाक कट गया। तो नाक कटना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है उसको आप जानिए। क्या अपमानित होना या कमजोर होना या निर्धन होना या गुस्सा होना। तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता क्या होता है? अपमानित होना। क्या होना? अपमानित होना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपमानित होना। छठा सवाल आप लोगों के लिए है अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए क्या अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन आपको मिलेगा शिकायत करना या चाल चलना या घृणा करना या प्रेम करना। तो अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा आप बताइए। तो अंटी मारना मुहावरे का अर्थ होता है आपका चाल चलना। क्या होता है? चाल चलना। किसका? अंटी मारना मुहावरे का अर्थ होता है आपका चाल चलना। ठीक है। नेक्स्ट सातवां सवाल आप लोगों के लिए आता है क्या ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग सुने होंगे क्या ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का आपका अर्थ क्या है? अनहोनी होना, विनाश करना, विकास करना या लड़ाई करना। तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है विनाश करना। क्या होता है? विनाश करना। नेक्स्ट वाला आप लोगों के लिए आता है क्या गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग सुने होंगे क्या कभी सभी लोग बोलते हैं क्या ये लड़का गाल बजा रहा है। तो गाल बजाने का अर्थ क्या है? तो जानिए डींग बजाना होता है या उदास होना या चाल चलना या शर्म करना। तो गाल बजाना मुहावरे का जो आपका अर्थ होता है वह होता है डींग हाँकना। याद रखना है गाल बजाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्या डींग हाँकना। नेक्स्ट वाला आप लोगों के लिए आता है क्या खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है? खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है व्यंग करना या जलना या घृणा करना या ईर्ष्या करना। तो खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है आपका व्यंग्य करना। क्या करना? व्यंग करना। तो इस प्रकार से हमारा कुछ पूछा गया सवाल जो था प्रीवियस ईयर का वह कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए अब कुछ वीवीआई सवाल पर चर्चा करते हैं। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण मुहावरा में आप लोगों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण मुहावरा है उसको जानिए। ठीक है। तो सबसे पहला मुहावरा अन्य महत्वपूर्ण में आता है आपका अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है आपका चापलूसी करना, अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, आस्तीन का मित्र, धोखेबाज मित्र, ईद का चांद होना, बहुत दिनों पर मिलना। तो देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक क्या है, आपको इसको रटना नहीं है, आपको एक बार कॉपी में निकाल देना है, 10 दिन लिख देना है, 10 दिन तक आपको इसको एक बार रोजाना अर्थात लगातार पढ़ लेना है। उसके बाद आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक दिन में आप रखने का कोशिश इसे ना करेंगे, आप सभी को लिख देंगे और 10 दिन तक लगातार एक रूटीन के माध्यम से आप इसे पढ़ते रहेंगे, आसानी से ये आपको याद हो जाएगा। तो आपके लिए ये हो जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा यहाँ सवाल, क्या अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो चापलूसी करना। पूछा जाएगा अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? समय पर धोखा देना। देखिए अंगूठा सेम है लेकिन चूमना और दिखाना में कितना डिफरेंट हो जाता है। तो अंगूठा चूमना का अर्थ हो जाता है चापलूसी करना, अंगूठा दिखाना का अर्थ हो जाता है समय पर धोखा देना। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या हो जाता है? अपना काम निकालना, आस्तीन का मित्र, धोखेबाज मित्र और ईद का चांद होना, बहुत दिनों पर मिलना। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है क्या खेत आना। खेत आवना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कि युद्ध में मारा जाना। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ होता है आपका क्रोध दबाना। बहुत सा इंपॉर्टेंट सा ये सभी आपके लिए है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। गुदरी का लाल होना, गरीब के घर गुणवान का होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है। क्या गुदरी का लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या गरीब के घर गुणवान का होना। 9वां सवाल आता है कि 4 दिनों की चांदनी अर्थात थोड़े ही दिन का सुख। कितना दिन का सुख? थोड़े ही दिन का सुख, 4 दिनों की चांदनी। चिराग तले अंधेरा होना। बताइए चिराग तले अंधेरा होना का अर्थ क्या होता है? तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। क्या पास ही में बुराई। क्या होता है? पास ही में बुराई। इसे आप करेक्शन कर लेंगे, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। क्या चिराग तले अंधेरा होना का अर्थ क्या होता है? क्या पास ही में बुराई, यानी कि समीप में बुराई, नज़दीक में बुराई। आप जानते हैं चिराग तले अंधेरा अर्थात पास ही में बुराई।
याद रखना है कि यहाँ 3 सवाल पर चर्चा किया। गुदरी का लाल होना अर्थात गरीब के घर गुणवान का होना, 4 दिनों की चांदनी थोड़े ही दिन का सुख, और चिराग तले अंधेरा तो पास में ही बुराई। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए और ये तीनों को आप अच्छी प्रकार से कंप्लीट रखेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के लिए आता है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो प्रभाव जमाना। लट्टू होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मोहित होना। खून खौलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गर्म होना। या दिल टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? निराश होना। दिन दूनी रात चौगुनी का अर्थ क्या होता है? तो काफ़ी उन्नति करना। तो यहाँ 5 मुहावरा और देखिए। फर्स्ट का तूती बोलना का अर्थ क्या हो जाता है? आपका प्रभाव जमाना। सेकंड लट्टू होना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाता है? आपका मोहित होना। थर्ड खून खौलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? गर्म होना। चौथा अर्थात 14 नंबर दिल टूटना निराश होना। दिन दूनी रात चौगुनी मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? आपका काफ़ी उन्नति करना। ये सभी आपके लिए बहुत सा इंपॉर्टेंट है। आप 50 जो हमारा ये मुहावरा है उन सभी को कंप्लीट रखेंगे और आपको जो हम प्रीवियस ईयर का मुहावरा बताया उसे भी आप कंप्लीट रखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 15 मुहावरा को अभी तक देख चुके हैं। तो और आगे देखते हैं और कितने मुहावरे हैं। 16 नंबर मुहावरा आता है कि 9 2 11 होना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो भाग जाना, मैदान मारना अर्थात बाजी मारना मुहावरे का अर्थ। श्री गणेश करना, आप सभी जानते हैं कि श्री गणेश करना का अर्थ क्या होता है? तो आरंभ करना, ये भी आपका एक मुहावरा है। 19वां आता है आपका लोहा मानना अर्थात श्रेष्ठ समझना। आंखें 4 होना, तो आमने सामने होना। याद रखना है आंखें 4 होने मुहावरा का अर्थ होता है आमने सामने होना। वहीं लोहा मानना मुहावरे का अर्थ होता है श्रेष्ठ समझना। वहीं श्री गणेश करना इनका तो आप जानते ही हैं। और मैदान मारना मुहावरे का अर्थ होता है बाजी जीतना। और 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है आपका भाग जाना। नेक्स्ट आप लोगों के लिए आता है 21 नंबर, क्या कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो शिकायत करना। कान देना, ध्यान देना मुहावरे का अर्थ। नाक कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है आपका प्रतिष्ठा नष्ट होना। नाक पर गुस्सा, तुरंत क्रोधित होना। दांत कटी रोटी यानी कि गहरी दोस्ती इस मुहावरे का अर्थ हुआ। तो यहाँ आप क्या जाने, क्या कान भरना मुहावरे का अर्थ शिकायत करना। कान देना अर्थात ध्यान देना। नाक कट जाना अर्थात प्रतिष्ठा नष्ट होना। नाक पर गुस्सा, तुरंत क्रोधित होना। दांत कटी रोटी, गहरी दोस्ती। ये सभी जो इस साइट का है यानी ये जो मुहावरा है ये आपको क्वेश्चन के रूप में होगा और आपको आंसर के रूप में इन सभी को वहाँ टिक आउट करना होगा। तो आप जानते हैं इस बात को, एक बार बता दिए ऐसे ही। तो दांत कटी रोटी मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो गहरी दोस्ती। नेक्स्ट हम लोगों का फिर से आता है अब, क्या सिर पर सवार होना। सिर पर सवार होना एक मुहावरा है, बताइए इसका अर्थ क्या होता है? तो पीछे पड़ना। सिर पीटना मुहावरे का अर्थ पछताना। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ धमकाना। आंख लड़ाना मुहावरा का अर्थ तो प्यार करना। और गले का हार होना मुहावरे का अर्थ होता है आपका अत्यंत प्यारा होना। और छाती पीटना मुहावरे का अर्थ होता है आपका हाय हाय करना। तो सिर पर सवार होना का अर्थ क्या होता है? पीछा पड़ना। सिर पीटना का पछताना। आंख दिखाना का धमकाना। आंखें लड़ाना का प्यार करना। गले का हार होना का अर्थ होता है अत्यंत प्यारा होना। छाती पीटना का अर्थ होता है हाय हाय करना। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए आता है, जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो काम से भागना। तलवे सहालाना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अत्यंत प्यारा। क्या होता है? अत्यंत प्यारा। जी चुराना, काम से भागना। तलवे सहलाना, खुशामद करना। नाक का बाल, अत्यंत प्यारा होना। नेक्स्ट सवाल हम लोगों के लिए आता है, क्या बाल बांका ना होना क्या होगा इस मुहावरे का अर्थ? क्या बाल बांका ना होना, तो सकुशल बच जाना। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए आता है, क्या लात मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लात मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो त्याग देना। हाथ देना अर्थात सहयोग करना। हाथ मलना, पछताना। 3 13 होना मुहावरे का अर्थ तो तीतर बीतर होना। पानी होना अर्थात लज्जित होना। लोहे का चना चबाना अर्थात कठिन कार्य करना। तो लात मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? त्याग देना। हाथ देने का सहयोग करना। हाथ मलना का पछताना। 3 13 होने का तीतर बीतर होना। और पानी होना मुहावरे का अर्थ तो लज्जित होना। और लोहे का चना चबाना अर्थात कठिन कार्य करना। इस प्रकार से आपका 40 मुहावरा कंप्लीट हो चुका। अब हम लोगों का 10-12 मुहावरा बचा है, उसे भी अच्छी प्रकार से हम लोग कंप्लीट करते हैं।
41 नंबर मुहावरा है क्या अपने पैरों पर खड़ा होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा। क्या अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो स्वावलंबी होना, आंखों में धूल झोंकना तो धोखा देना, आंखों का काजल चुराना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? क्या सफाई के साथ चोरी, बहुत बार पूछा गया है। क्या आंखों का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सफाई के साथ चोरी। आंखें नीली पीली करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्रोधित होना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो संतोष होना। कलेजा निकाल कर रख देना अर्थात हृदय की बात करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका 41 से 46 नंबर है। क्या अपने पैरों पर खड़ा होना का मुहावरे का अर्थ स्वावलंबी होना, आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना, आंखों का काजल चुराना अर्थात सफाई के साथ चोरी, आंखें नीली पीली करना अर्थात क्रोधित होना, कलेजा ठंडा होना अर्थात संतोष होना, कलेजा निकाल कर रख देना अर्थात हृदय की बात करना। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए आता है, कागजी घोड़ा दौड़ाना, कागजी घोड़ा दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो काम कम लिखा पढ़ी अधिक। क्या होता है? कागजी घोड़ा दौड़ाने का अर्थ क्या होता है? काम कम लिखा पढ़ी अधिक। कीचड़ उछालना अर्थात कलंक लगाना, धब्बा लगाना। दो मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट, कागजी घोड़ा दौड़ाना, काम कम लिखा पढ़ी अधिक, कीचड़ उछालना, कलंक लगाना या धब्बा लगाना। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए आता है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। आप लोग बहुत से वाक्यों में से सुने होंगे, क्या ये लड़का, जैसे कि आप लोग बोलते होंगे कि यह लड़का गिरगिट की तरह रंग बदलता है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है वह बात को जानिए। और यह आपका गिरगिट की तरह रंग बदलना वाक्य जो है वह आपका एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है आपका एक बात पर ना रहना। गिरगिट की तरह रंग बदलना का अर्थ क्या होता है? क्या एक बात पर ना रहना। 50 नंबर आता है मुहावरा आपका, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या होता है? गांव घर में आप सुनते होंगे, क्या कहा जाता है किसी व्यक्ति को, ये व्यक्ति घाट घाट का पानी पिया हुआ है? तो याद रखना है, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है अनुभवी होना। मिसप्रिंट थोड़ा सा यहाँ भी है, ध्यान रखेंगे। क्या घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पानी पानी होना। और दांत खट्टे करना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हरा देना। तो आप लोग सुने होंगे क्या झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, तो इसका अर्थ क्या होता है? हरा देना, ना कि नींबू खाने से दांत खट्टा हो जाना। ये बात आपको ध्यान में नहीं रखना है, अर्थात जो आपका दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है वह होता है हरा देना। 52 नंबर और अंतिम आता है आपका, अकल पर पत्थर पड़ना। तो किसी बच्चे को बोला जाता है, क्या इनका अकल पर पत्थर पड़ गया? तो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना अर्थात बुद्धि खत्म हो जाना या बुद्धि खराब हो जाना। तो 49 नंबर क्या था हम लोगों का, गिरगिट की तरह रंग बदलना का अर्थ हो जाता है एक बात पर ना रहना। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ हो जाता है अनुभवी होना। दांत खट्टे करने का मुहावरे का अर्थ होता है हरा देना। और अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है आपका बुद्धि भ्रष्ट होना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण और 52 महत्वपूर्ण जो हमारा मुहावरा था उन सभी पर चर्चा कर चुके और मुहावरा क्या होता है उसे भी जान लिए। तो आप लोगों को एक बार हम फिर से बताते हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करने से आपको इसका PDF मिल जाएगा। या तो दूसरा विधि, आप इसे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या तीसरा क्या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना कॉपी में आसानी से उतार सकते हैं। तो इसको याद करने की विधि हम क्या बताएं, क्या आपको इसे कॉपी में एक जगह लिख देना है और लगातार आपको 10 दिन रूटीन के साथ पढ़ना है, उनके बाद ये आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्याकरण के टॉपिक पर। और आपको हमारे चैनल पर मॉडल सेट और हर सभी सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट मिल जाएगी, तो आप हमारे चैनल पर जाके और सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पर कला 10वीं और 12वीं से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं, अपडेट एवं मॉडल सेट और क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार की वीडियो आप लोगों को उपलब्ध रहती है। और इस वीडियो पर आप हमें लाइक कर दें और हमें कमेंट कर अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इस प्रकार से हमारा ये वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।